किसी भी ट्रुथ टेबल को याद करने के लिए या तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लिखना होता है बूलियन एक्सप्रेशन। अब वो बूलियन एक्सप्रेशन लिखने के होते हैं दो तरीके। एक होता है एसओपी और एक होता है पीओएस। एसओपी आपका होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स और पीओएस है प्रोडक्ट ऑफ सम्स। इनका लॉजिक इनके नाम में ही है। तो एसओपी की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पॉस देखिए क्या होता है। अब जैसे मुझे ये ट्रूथ टेबल याद करनी है, अब सबसे सही तरीका क्या है, या तो मैं इसके सारे वंस याद कर लूँ या तो मैं इसके सारे जीरो याद कर लूँ, क्योंकि बाकी सारी पोजीशंस पे वो ऑटोमेटिकली मैं फिर भर सकता हूँ। मुझे याद है कि भाई यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे जीरो आना है, तो मैं सिर्फ इतना याद कर लूँ कि यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो मैं बाकी सब पे वन भर दूंगा। तो अब क्या ज़्यादा लॉजिकल है, 3 वंस याद करना ज़्यादा आसान है या एक जीरो याद करना ज़्यादा आसान है? तो बस यही में पूरा लॉजिक है। अगर एसओपी की एक्सप्रेशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वंस को याद करते हैं, और जब पीओएस लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जीरो को याद करते हैं और हम सम बनाते हैं, मैक्स टर्म बनाते हैं। जैसे अब हमको सिर्फ इस जीरो की पोजीशन याद करनी है। अब कैसे मैं इन दोनों का और कर दूं, और करना है कि ये आउटपुट मुझे जीरो मिल जाए। अब देखो ए और बी की वैल्यूज देखो, 1 और 1 आ रही है और जीरो हो जाए ये, तो ये कैसे होगा? अगर मैं ए की वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर दूं, फिर उसके बाद उसमें जब और किया तो बी की वैल्यू भी 1 आ रही है, दोनों जीरो होने चाहिए क्योंकि और है। तो मैं बी की वैल्यू को भी कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो मुझे ये जीरो मिल जाएगा। तो ऐसे ही जब हमको जीरो याद करते हैं तो हम अपनी पॉस एक्सप्रेशन लिखते हैं, और जब हम लोग वंस याद करते हैं तो हम लोग एसओपी एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 ना होकर यहाँ पे भी जीरो होता तो हम क्या करते हैं, दूसरा टर्म देखो कैसे बनता। अब हमको यहाँ पे भी जीरो चाहिए, अब ए 1 आ रहा है तो ए का क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आ रहा है तो हम उसको जीरो कर देंगे उसका। और हम किसके साथ करेंगे, बी के साथ। बी क्या आ रहा है, बी जीरो ही आ रहा है, तो बी को रहने देते हैं ऐसे ही। तो बी को हमने रहने दिया तो हमें दूसरा टर्म भी मिल गया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस फंक्शन की बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी हो तो मैं इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट ऑफ सम्स तो मिल गए, इन दोनों का आपस में ऐड कर देंगे प्रोडक्ट। क्या मिल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोडक्ट ऑफ सम्स प्रोडक्ट। तो ये हमारी हो गई सिंप्लीफाइड पॉस एक्सप्रेशन।